नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी छूट जाएंगी। ठीक है। समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। अगले ही दिन लोक सेवा आयोग ने आंसर की दे दी थी, आपने अपना स्कोर मिला लिया होगा। यदि आप जो कट ऑफ रेंज बताया जा रहा है, मैंने भी बताया था, प्रेडिक्शन किया था, अगर उसके आसपास अगर हैं या उससे अगर आप थोड़े से कम भी हैं, ठीक है, अगर मैंने एक बार कहा था, फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका 115 प्लस हो रहा है जनरल कैटेगरी में, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में अभी से जुट जाइए। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरिट का कोई भरोसा नहीं है और रिजल्ट जल्दी ही आएगा। ठीक है। फिर समय नहीं बचेगा तैयारी करने के लिए। 22 दिसंबर से मुख्य परीक्षा है, पहले से डेट डिसाइड है आयोग द्वारा, ठीक है, कैलेंडर आया था, तो वो तो अपने टाइम पर होके ही रहेगी। इसलिए आप मुख्य परीक्षा में अभी से जुट जाइए। आज हम मुख्य परीक्षा की पूरी रणनीति, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, कितने घंटे का पेपर होता है, किस पेपर में क्या आएगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सारी बातें आपको एक एक बारीकी से बताएंगे। ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिल्कुल परेशान ना होना, लेकिन एक एक चीज आपको ऐसी समझा देंगे, आपको लगेगा कि ये परीक्षा निकालना कितना आसान है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना आपको दे दूं कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो कि 11 अक्टूबर को है, और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो कि 4 अक्टूबर को होने वाली है, इन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाली है। 25 सितंबर से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएंगी। इसमें 10 टेस्ट आपको जीएस के मिलेंगे, 5 टेस्ट आपको सीसेट के मिलेंगे, 5 टेस्ट आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे और 5 टेस्ट आपको यूपी स्पेशल के मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। इसकी सूचना पहले भी दी जा चुकी है। रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, वही पुरानी प्रक्रिया, आपको पता ही होगा। एक नंबर है जिसका नंबर है 8423291094। इस नंबर पर आपको इस पर क्या करना है, आपको ज्वाइन लिख करके JOIN और व्हाट्सएप कर देना है, जहां पर आपको मैसेज के द्वारा रिप्लाई किया जाएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और आप कैसे पीसीएस या यूपीएससी की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार टेस्ट सीरीज है और स्पेशली दिल्ली के मैंने जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा तैयार करवाई गई है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, 100% प्रयास रहेगा कि इस बार टेस्ट सीरीज में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। उसको कई स्तर पर चेक कराया जा रहा है। तो पिछली बार थोड़ी सी कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार वो भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है या आपको कोई दोस्त है, मित्र है, किसी ने पीसीएस का फॉर्म डाला है, ठीक है, तो आप उनको ये मैसेज दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है और क्या रणनीति होनी चाहिए, कब से कक्षाएं प्रारंभ होंगी, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक, क्या माध्यम होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है। और पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर पेड बैच चलाइए, और क्या आपका कोई पेड बैच चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ना तो इस चैनल पर कभी पेड बैच चलाया गया है, ना ही कभी भविष्य में चलाया जाएगा। ठीक है। हम आपकी मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएंगे, ठीक है, और सब कुछ यहाँ पर पढ़ाएंगे, वो भी पूरी तरह निःशुल्क। ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई पेड ग्रुप नहीं है और ना ही हम चलाने वाले हैं। जो भी होगा बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, कंप्लीट आपको ही पढ़ाएंगे। जीएस भी, हिंदी भी, लेटर राइटिंग, आंसर राइटिंग और निबंध भी, यानी ऐसे राइटिंग, सब कुछ आपको यहीं पर पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य परीक्षा है समीक्षा अधिकारी की, वो 400 नंबर की होती है। ठीक है। 400 मार्क्स की होती है, जिसमें 120 नंबर का आपका जीएस होता है, 100 नंबर की हिंदी होती है जो कि लिखने वाले, जिसमें कि सारांश है, लेटर राइटिंग है, लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, ये सब आता है, अभी आपको बताएंगे। 60 नंबर की हिंदी होती है, वही जिस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में आई थी, यानी कि 60 नंबर वहां पर भी 60 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब मुख्य परीक्षा में नंबर 60 ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन हो जाएंगे 30। ठीक है। और 120 नंबर के आएंगे निबंध, यहाँ पर आपको 3 निबंध लिखने होंगे। ठीक है। चलिए अब आगे विस्तार से हम लोग चलते हैं। तो पहला पेपर यहाँ पर जो है वो है सामान्य अध्ययन। ठीक है। जीएस का पहला पेपर होता है। ठीक है। जो समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा है
वो 2 दिन में आयोजित होती है, मतलब मेनली। बाकी जो उर्दू वगैरह वाले हैं या हिंदी वाले पेपर है वो भले ही कुछ आगे बढ़ जाए, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है वो 2 दिन ही होती है। पहले दिन क्या होता है, पहले दिन होता है जीएस का पेपर, सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है 120। प्रारंभिक परीक्षा में कितने आए थे, 140 आए थे। मुख्य परीक्षा में आएंगे 120 और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो कुल अंक हो जाएंगे 120 यानी कि 120। यानी जीएस मुख्य परीक्षा में 120 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसका सिलेबस वही होगा जो कि प्रारंभिक परीक्षा में था, ठीक है। सेम वैसा ही पैटर्न होगा, मैथ रीजनिंग भी आएगी, ठीक है। और इसकी हम आपको सीरीज भी चलाएंगे, जब मुख्य परीक्षा होगी तो उससे पहले टेस्ट सीरीज भी आपको हम देंगे, ताकि जीएस में आप अच्छा स्कोर कर ले जाएं, ठीक है। समय आपको मिलेगा वही 2 घंटे, ठीक है। आराम से आप कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, समय बल्कि बच ही जाता है, ठीक है। और इसका सिलेबस पैटर्न प्रारंभिक परीक्षा के जैसा होगा। तो ये हो गया आपका जीएस 120 नंबर का, ठीक है। ये मॉर्निंग में पेपर होता है, ठीक है। आई थिंक कोई 9:30 से 11:30 होता है। इसके बाद इवनिंग में क्या होगा, या 2 या 2:30 बजे से पेपर होता है हिंदी का, ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ठीक है। पेपर का नाम है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, यानी कन्वेंशनल, ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है, लिखने वाला होता है, ठीक है। ध्यान देना है कि ये जीएस जो है ये ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 4 विकल्प जो विकल्पी वाले प्रश्न आते हैं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में आए थे वैसे यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। और चूंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17 वाले पेपर में भी थी। जो ये हिंदी का पेपर है, इसका जो खंड 1 है, ठीक है, ये कुल होगा 100 नंबर का, और समय आपको मिलेगा यहाँ पर 2.5 घंटे, है 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। 100 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें देखिए पूछा क्या जाएगा, सब कुछ यहाँ पर लिखने वाला होगा, कुछ भी विकल्पी नहीं होगा, ठीक, सब लिखने वाला होगा। जैसे एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, उस गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है, उसका सारांश लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखनी है, ठीक है। आप देखिए किसी गद्यांश का एक अच्छा शीर्षक क्या होना चाहिए, कैसे हम लिखें, उसका सारांश कितना होना चाहिए, कुल मूल गद्यांश का सारांश कितना भाग होना चाहिए, ठीक है। और जो रेखांकित अंश हैं उनकी व्याख्या हम कैसे करें, ठीक है, उनकी व्याख्या हम कैसे करें, किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे, बहुत विस्तार से बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको इस पेपर को हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। शीर्षक होगा उसके 3 नंबर मिलेंगे, सारांश के 6 नंबर मिलेंगे, और रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे तो 12 नंबर मिलेंगे। कुल मिलाकर के जो गद्यांश होता है वो होता है आपका 21 नंबर का, ठीक है। 21 नंबर का गद्यांश होता है। इस 21 नंबर में आप 18-19 नंबर कैसे प्राप्त करें, ये आपको हम पूरी ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे गद्यांश आपको देंगे, उनकी व्याख्या आपसे करवाएंगे, हम हल करवाएंगे, ठीक है। कई सारे आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे टाइप करा के, वो आप देखेंगे, हल करेंगे, तो वहां से भी आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे, उतना अच्छा शीर्षक लिखेंगे, उतना अच्छा सारांश लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद होगा सरकारी पत्र का, ये हो गया सरकारी पत्र का आपको सारणी रूप लिखना है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म लिखना है। और ये 15 नंबर जो है का क्वेश्चन है, 15 नंबर पूछा जाता है। इसमें होता ये है कि सरकारी पत्र दिया होता है, पूरा सरकारी पत्र लिखा होता है, और उसको आपको टेबल के फॉर्म में बनाना होता है, ठीक है। टेबल कैसे बनाई जाती है, टेबल में कितने कॉलम होंगे, एक कॉलम में, प्रत्येक कॉलम में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उस पत्र को उस सारणी रूप में कैसे ढाला जाएगा, ठीक है, यानी कि कहें तो उस पत्र को हम सारणी में कैसे उसका निचोड़ लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई पत्र नहीं पढ़ रहा है और सिर्फ सारणी ही देख ले तो उसे पता चल जाता है कि पत्र में क्या लिखा गया है, या क्या पूछा गया है, या किस चीज की डिमांड की गई है, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, कैसे टेबल बनेगी, ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ आप टेबल बना देते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ आपने अगर सही से टेबल बना दी, सही कॉलम बना दिए, कॉलम का यानी नामांकन सही कर दिया, किस कॉलम में क्या लिखा जाना चाहिए, तो समझिए कि 5 से 6 नंबर आपको सिर्फ टेबल बनाने के मिलते हैं। और अगर आपने उसको सही से भर दिया तो यहाँ पर आप 12-13 नंबर तक भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये नंबर समझो फ्री के होते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर भी वही लिखा है, प्रश्न भी वही लिखा है, बस आपको डिजाइन करना होता है, ठीक है। बिल्कुल फ्री के नंबर है, 12-13 आराम से मिल जाते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक इसमें कॉलम आएगा पत्र लेखन का, ठीक है, यानी कि लेटर राइटिंग का, और ये होगा 24 नंबर का,
ठीक है। 24 नंबर के आपसे पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या इसी को कार्यालय ज्ञाप भी कहते हैं, परिपत्र यानी सर्कुलर, विज्ञप्ति, अनुस्मारक और टिप्पण एवं प्रतिवेदन। ठीक है, ये जितने भी सेगमेंट हैं आपको हम सब पढ़ाएंगे। ठीक है, पत्र क्या होता है, शासकीय पत्र क्या होते हैं, कार्य, मतलब सब कुछ A to Z, सबकी परिभाषा, सबकी विशेषताएं, सबके गुण, ठीक है, और इन सब में अंतर क्या है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, और इसका जो प्रारूप है, ड्राफ्ट है, वो कैसा होगा वो भी आपको बताएंगे। कई सारे आपको एग्जाम्पल बताएंगे, कभी कभी जो है पूछ दिया जाता है कि उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको प्रारूप भी बनाना होता है और उदाहरण भी लिखना होता है। तो उदाहरण आप कैसे लिखें, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वहां पर आप अपने मन से कैसे उदाहरण को बना सकते हैं ये भी आपको हम बताएंगे, और कई सारे एग्जाम्पल्स आपको हम बना करके दे देंगे। ठीक है, टाइप करा के टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो वहां से भी उनको आप याद करके और एज सच वहां पर जाके आप लिख सकते हैं। ठीक है, 24 नंबर के यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक होगा इसमें प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है, यानी शासन और प्रशासन से संबंधित कुछ शब्दावली आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो पूछ दिया रिव्यू ऑफिसर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समीक्षा अधिकारी कहते हैं। ठीक है, अनुसचिव इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडर सेक्रेटरी कहते हैं। मुख्य सचिव इंग्लिश में क्या कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, और ऐसे कई सारे शब्द हैं। ठीक है, जैसे कि प्रशासक इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। ठीक है, प्रशासन इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये सारे जो है अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द आएंगे, एक शब्द 2 नंबर का होगा। समझो बिल्कुल ये जो 20 नंबर हैं एकदम फ्री के होते हैं, इसमें से 7-8 तो आराम से आपको आते ही होंगे। ठीक है, आराम से आप कर ले जाते हैं, और 2-3 फंसते हैं तो वो भी थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई करेंगे, कुछ शब्द आपको स्पेशल हम बता देंगे कि कहां से पूछे जाते हैं, तो ये आपके 20 के 20 नंबर बिल्कुल सही होते हैं, और यहाँ पर नंबर की कोई कटौती नहीं होती है। अगर सही है तो 2 नंबर, गलत है तो 0 नंबर। ठीक है, तो अगर आपकी 10 शब्दावली सही हो जाती है, जैसे कि जो 2017 वाली परीक्षा थी तो मेरी इसमें 10 शब्दावली सही थी। ठीक है, 10 की 10 थी। ठीक है, तो मेरे 20 नंबर पूरे आए होंगे, हालांकि मार्क्स तो नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 शब्द पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से हिंदी के 10 नंबर के, और हिंदी से अंग्रेजी के 5 शब्द यहाँ भी 10 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये टोटल शब्दावली आएगी 20 नंबर की। ठीक, और इसके बाद आएंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, 5 मुहावरे लोकोक्तियां पूछे जाएंगे, उनका अर्थ क्या है, उनका प्रयोग कैसे करना है। प्रत्येक मुहावरा 2 नंबर का होगा, टोटल होंगे 10 नंबर के। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर भी आपसे यहाँ पूछा जाएगा, और ये होगा आपका 10 नंबर का। ठीक, 10 नंबर का कंप्यूटर होता है, यहाँ पर पूछा क्या जाता है और कैसे प्रश्न होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2-2 नंबर के 5 प्रश्न छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक, जैसे कि सीपीयू को परिभाषित कीजिए। ठीक, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आईसी क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम, आईसी चिप, आईपी एड्रेस। ठीक है, सीपीयू, यूपीएस और कार्ड रीडर, मतलब मार्क और ओएमआर क्या हो, मतलब ये कई सारे टर्मिनोलॉजी है जो बेसिक कंप्यूटर से संबंधित है। इनपुट यूनिट क्या होते हैं, आउटपुट यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, ये सब पूछ लिया जाता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित जो भी नोट्स है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मेरे पास है, तो उसको आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो वो भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका हिंदी का 100 नंबर का पेपर, जिसमें इतनी सारी चीजें पूछी जाएंगी। 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ होगा लिखने वाला, कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आराम से जो है आप करीब जो है 70, 75 या 80 नंबर तक आराम से पा सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, मेरे साथ आप लगे रहिए, बस जैसा जैसा मैं आपको बताता जाऊं वैसा वैसा आप करते जाइए, और फिर देखिए कितना आपको मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, और ये पेपर क्या होता है, ये जीएस का पेपर मॉर्निंग हो जाता है, ये पेपर होता है इवनिंग में। ठीक है, और ये पेपर 2.5 घंटे का होता है एक्चुअली में। ठीक है, ये पेपर 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, लेकिन अगर हिंदी का पेपर पूछा जाए तो टोटल हिंदी का पेपर होता है 3 घंटे का। ठीक है, जैसे ही 2.5 घंटे खत्म होगा तो इसकी कॉपी आपसे ले ली जाएगी। ठीक है, और इसकी कॉपी लेकर के क्या होगा, तुरंत आपको इसकी कॉपी दे दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे 2.5 घंटे खत्म हुआ तो जो हिंदी का सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण वाला पेपर होगा, जो कि आधे घंटे का होता है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, पूरा पेपर 60 नंबर का होगा, समय आपको आधे घंटे मिलेगा। ठीक है, तो ये आधे घंटे यानी कि
2.5 घंटे ये आपका हो गया और आधे घंटे ये हो गया, तो कुल हिंदी का पेपर होता है 3 घंटे का, ठीक है। लेकिन इन 3 घंटों को 2 शिफ्ट में यानी कि 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2.5 घंटे में और आधे घंटे में, ठीक है। 2.5 घंटे में ये पेपर होगा, जब ये पेपर हो जाएगा इसके बाद ही ये मिलेगा, ठीक है। ये एक साथ नहीं मिलता, ध्यान रखना है। पहले ये वाला पेपर मिलेगा, ये जब हो जाएगा इसकी कॉपी जमा करा ली जाएगी, इसके तुरंत बाद आपको मतलब उठने नहीं दिया जाएगा, वहीं बैठे रहिए, कहीं जाना नहीं है। तुरंत जैसे ये कॉपी ली जाएगी वैसे ही सेम टाइम पे ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव वाली कॉपी दे दी जाएगी, ठीक है। और आप आधे घंटे में हल करेंगे, इसके बाद ये कॉपी भी आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। तो ये पेपर और ये पेपर दोनों शाम टाइम दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर 5 टॉपिक हैं, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ पर चूंकि प्री में 6 टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर 5 टॉपिक हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे पर्यायवाची नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे विलोम शब्द, तद्भव स्तंभ, विशेषण विशेष, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि और अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक से 6 शब्द होंगे, एक शब्द 2 नंबर का होगा, यानी कि प्रत्येक टॉपिक 12 नंबर का होगा और 12 पंचे 60, यानी कि पूरा पेपर होगा 60 नंबर का। ये आपको 30 के 30 सही करके आना है, जिस प्रकार से मैं अपनी परीक्षा में 30 के 30 प्रश्न सही करके आया था, ठीक है। हालांकि ये हिंदी हमारी हमेशा, चाहे मैंने 13 वाला एग्जाम दिया हो, चाहे 14 वाला दिया हो या 17 वाला दिया हो, तीनों एग्जाम हमारे 30 के 30 प्रश्न हमेशा सही हुए हैं, कोई प्रश्न यहाँ पर मैंने गलत नहीं किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो आपने पढ़ा है वो पढ़ते जाइए, ठीक है। मैं भी फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये आपके 60 नंबर समझो एकदम से, मतलब 60 में 59 नहीं आने चाहिए, 60 के 60 आने चाहिए, ठीक है। और आते हैं, ऐसा नहीं, बहुत लोग के आते हैं, हमारे खुद आए हैं, बहुत लोगों के आए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 60 नंबर यहाँ पर हिंदी के, 120 नंबर यहाँ पर, यानी कि हिंदी कुल हो गई आपकी 160 नंबर की, ठीक है। तो 160 नंबर की आपकी हिंदी हो गई। अब क्या होगा, अब अगले दिन होगा आपका निबंध का पेपर, नेक्स्ट डे, ठीक है। निबंध का पेपर होगा। निबंध का जो पेपर होता है उसके लिए आपको समय मिलता है 3 घंटे का, ठीक है। पूरे 3 घंटे का समय मिलेगा और कुल अंक होंगे 120, और यहाँ पर आपसे 3 निबंध पूछे जाएंगे। कितने? 1 2 3 निबंध पूछे जाएंगे, यानी कि 1 घंटे में 1 निबंध लिखना, ठीक है। ऐसा कुछ घंटा डिवाइड नहीं है, आप आधे घंटे में लिख सकते हैं, 1 घंटे में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 घंटे में तीनों निबंध आपको कंबाइंड रूप से लिखने होंगे, ठीक है। एक निबंध होगा आपका 40 नंबर का और प्रत्येक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। यानी कि 3 निबंध के हो गए 1800 शब्द, ठीक है। जबकि पीसीएस परीक्षा में एक निबंध 700 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर एक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। 1800 शब्द आपको लिखने होंगे और यहाँ पर 3 टॉपिक होते हैं, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक है साहित्य एवं संस्कृति, तो साहित्य एवं संस्कृति यानी ये खंड का कह लो या खंड 1 कह लो, इसमें 3 निबंध होंगे, ठीक है। और उसमें से आपको 1 निबंध लिखना होगा। दूसरा टॉपिक होगा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, इसमें आपको 3 निबंध मिलेंगे, काखा का 1 निबंध आपको लिखना होगा। और तीसरा टॉपिक होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। यहाँ पर 3 निबंध हो गए, 1 आपको लिखना होगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक खंड से एक निबंध आपको लिखना है। किसी भी खंड से आप 2 निबंध नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। और प्रत्येक खंड से आपको 1 निबंध लिखना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा मतलब आपको पता चले कि जो है साहित्य वाले 2 निबंध आ रहे हैं, आपने 2 यहाँ से लिख दिया, 1 इसी यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं। या 2 यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से लिख दिया, तीनों आपने 1 लिख दिए, नहीं। क्या करना है, एक खंड से 1 निबंध आपको लिखना है, ठीक है। 40 नंबर का 1 निबंध होगा, समय होगा पूरा 3 घंटे, 600 शब्दों में 1 निबंध लिखा जाएगा, कुल शब्द होंगे आपके 1800, ठीक है। अब 600 शब्द का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे मैं निबंध लिखता हूं तो आईओ की कॉपी होती है, तो एक पेज में हमारे लगभग मतलब 100 शब्द आते हैं, ठीक है। मतलब ये मैंने काउंट किए, तो हमारी जो राइटिंग है, अक्षर जो भी बनाने का मेरा तरीका है, ठीक है, तो मैंने काउंट कर ली कि लगभग एक पेज में हमारे 100 शब्द आते हैं, ठीक है। तो हम जो है 6 पेज लिख देते हैं, तो 6 पेज 600 हो जाएंगे, ठीक है। पीसीएस का आता है तो उसमें 7 पेज लिख देते हैं, ठीक है। अब उसमें देखिए 10-5 शब्द आगे या पीछे, अगर 610 या 15 हो गए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। या 590 भी रहेंगे तब भी कोई बुराई नहीं, ठीक है। प्लस माइनस 10-5 शब्द चल जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस था, ठीक है। और इसमें जो भी है, चाहे हिंदी हो, चाहे ये वाली हिंदी हो, निबंध हो, ठीक है, जीएस हो, सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। जीएस में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी चल ही रहा है, वो आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। साइंस भी पढ़ाएंगे,
करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाया गया है, जो बचा हुआ वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेटर राइटिंग आपसे कराई जाएगी, शब्दावली आपको बताएंगे, कंप्यूटर आपको पढ़ाएंगे और टैबुलर फॉर्म भी पढ़ाएंगे और ये गद्यांश से इसको बताएंगे। हाँ, स्पेशली निबंध भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक लेकर के निबंध, सबसे पहले तो आपको हम उसकी रूपरेखा बताएंगे कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी चीज पर अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हो, फिर भी अगर निबंध लिखने को बोल दिया जाए तो आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। उसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो आपको हम जल्दी ही बताने वाले हैं, ठीक है। और एक दो दिन में, यानी कि आज से या कल से ये जो मेंस की कक्षाएं हैं ये प्रारंभ हो जाएंगी, इसलिए इधर उधर मत भटकिए और एक जगह केंद्रित हो जाइए, ठीक है। और मेंस की अपनी तैयारी कीजिए। और चूंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ मेंस पर फोकस करना है और मेंस के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। प्री के नंबर यहाँ पर नहीं जोड़े जाते हैं, आप लोगों द्वारा पूछा गया कई बार, तो यहाँ पर प्री के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। यही 400 नंबर आपको मुख्य परीक्षा में, इसमें से आपको लगभग वही मेरिट समझो 270, 75, 80 के आसपास जाती है, कभी 285, 86 भी चली जाती है। तो मैं यही कहूंगा कम से कम 280 से 290 तक आप अपना टारगेट बनाइए कि 280 से 290 यहाँ पर आपके आ जाएं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और मैं तो ये कहूंगा बल्कि आप 300 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके आप 280-90 पर आ पाएंगे, ठीक है। तो 300 नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए, ताकि ये ना रहे मतलब कि मेरा होगा या नहीं होगा। मतलब आप मेंस दे के आए और कॉन्फिडेंट हो जाएं कि मेरा ही होगा, बाकी किसी का हो या ना हो, ठीक है। तो परीक्षा ऐसे दी जाती है, इतने कॉन्फिडेंस से दी जाती है कि बस मुझे ये होना चाहिए कि बस मैंने जो किया है वो अच्छा किया है और मेरा सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है। बार बार हमको आंसर की ना मिलाना पड़े, नंबर ना जोड़ने पड़े, कहां पर कितना हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें ना करनी पड़े, इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम सही दिशा में ले जाइए, मेरे साथ लगे रहिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारा अनुभव है, जो भी हमारी सारी चीजें हैं, वो आपसे हम शेयर करेंगे कि अच्छे निबंध, अच्छे लेटर, अच्छी चीजें कैसे लिखी जाती हैं, कैसे एग्जामिनर खुश होता है, कैसे अच्छे नंबर देता है। ये सारी बातें आपसे हम समय समय पर शेयर करते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि आप अपना अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकें। और जो हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, जो हमारा सपना है कि 100 अधिकारी मुझे इस डीपी एडुकेटर फैमिली से बनाना है, तो वो भी आप उसमें आप शामिल हो सकें और उसका एक हिस्सा बन सकें, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मुझे उम्मीद है कि अच्छा जरूर लगा होगा, तो शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने कुछ दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। चूंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल भी अपने इस परिवार के लिए, इस डीपी एडुकेटर फैमिली के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम एक दो लोग आप अपने इस तरफ से जोड़ें, ठीक है। आपके कोई दोस्त हैं, घर परिवार के हैं, कोई मित्र है, रिश्तेदार हैं, ठीक है। किसी को सब्सक्राइब करवाइए और इस चैनल से जुड़िए, ये परिवार का हिस्सा बने और ये परिवार दिन दिन यूं ही फलता फूलता रहे और हम सब लोग मिलकर के एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।